तो चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाए। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, वो आपको बड़ा मदद करेगा। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, इलेक्ट्रॉन इमिशन। इलेक्ट्रॉन इमिशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर में बंधा पड़ा है, उसके अंदर फिक्स्ड है। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे भी बहुत काम करेगा, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, कोई भी जो एटम है उसके पास न्यूक्लियस है प्लस जेडी, और जो इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में है वो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है, सबसे सिंपलेस्ट एटम हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोजन। इसके पास जो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट आप केमिस्ट्री क्लास 11th में भी पढ़े होंगे, आप रिवाइज कर सकते हैं, और फिजिक्स में तो पढ़ना ही है कि ग्राउंड स्टेट में इसकी जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हम लोग बहुत ज्यादा इस बात को नोटिस नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको अब नोटिस करने की जरूरत है कि यहां पे जो साइन है वो निगेटिव साइन, ये जो साइन हमारा निगेटिव साइन है। निगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस से कुछ उधार लेके रखा है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस से कुछ उधार रख के लेके रखा हुआ है, और जब तक ये उधार इसको चुकाएगा नहीं तब तक ये उसको जाने नहीं देगा। ये सेम कॉन्सेप्ट ग्रेविटेशन में भी काम करता है। ग्रेविटेशन में भी अगर आप नोटिस करते होंगे तो वहां पे जो भी हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है, सन जो है और कोई भी प्लैनेट अगर है, तो प्लैनेट की भी जो एनर्जी होती है वो -gmm/r होता है। -gmm/r। यहां माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा उधार लेके बैठा है। जब तक ये -gmm ये +gmm में नहीं होगा तब तक ये प्लैनेट इसका चक्कर लगाता रहेगा। और ये अच्छी बात है, ये यहां पे फंसा रहता है और चक्कर लगाते ही रहता है, क्योंकि अर्थ या किसी भी प्लैनेट को बाहर से कोई एनर्जी नहीं देता है। लेकिन इस केस में, जो एटम के केस में जो है, इसमें हम लोग का बाहर से एनर्जी मिल जाता है। और एनर्जी कौन कौन दे सकता है, किस किस तरीके से मिल सकता है? यहां पे प्लैनेट जो उधार लेके रखा है सन का -gmm-, उसको पॉजिटिव करने के लिए, उसको मदद करने के लिए कोई बाहर से नहीं आने वाला है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 4 लोग तत्पर हैं जो इसको निकाल देंगे। वो 4 लोग कौन है देखिए, बताते हैं, उसको आप समझिए। एक आपका है थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन में कौन इसको मदद कर रहा है? थर्मियोनिक इमिशन में इसको मदद करने वाला है हीट। फील्ड इमिशन में इसको कौन हेल्प करने वाला है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प करने वाला है। 10⁸ वोल्ट पर मीटर, लगभग इतना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि बेसिकली डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से भी ज्यादा है। आप डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो एयर है आयोनाइज होना चालू हो जाता है। फिर है सेकेंडरी इमिशन। अगर जो कोई दूसरा पार्टिकल वहां पे इलेक्ट्रॉन के पास चला जाए, अपना मोमेंटम और एनर्जी कहे कि तुम ले लो, तुम चले जाओ, मैं रह जाता हूं यहां पे, तो उस केस में भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और चौथा है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जब लेकिन हमने इसको लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि इसको सबसे ज्यादा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है। तो अपने को एग्जाम में अगर बहुत ज्यादा कुछ आता है तो ये डेफिनेशंस वगैरह आ सकते हैं, नहीं तो इससे क्वेश्चंस यूजुअली नहीं आता है, अभी तक तो नहीं आया है। आगे अगर सीबीएसई का मूड बदले या क्वेश्चन सेंटर का मूड बदले तो क्या मतलब स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन से ज्यादा कुछ बन नहीं सकता है इससे, क्योंकि एनसीईआरटी में बस डेफिनेशन ही लिखा हुआ है, और ये तो आपके एनसीईआरटी में है भी नहीं। तो आप अगर इसको इग्नोर करना चाहते हैं तो इग्नोर कर सकते हैं। सबसे पहले है थर्मियोनिक इमिशन। तो ये सारे इमिशंस को समझने के पहले ये समझिए कि हुआ क्या, कि जब अगर किसी भी मेथड से, हीट के मेथड से, लाइट के मेथड से, फील्ड के मेथड से, या दूसरे पार्टिकल के मेथड से, यानी सेकेंडरी इमिशन के मेथड से, अगर इसको एनर्जी मिलेगा, अगर इसको एनर्जी मिल जाएगा किसी मेथड से, तो ये -13.6 जो उधार है उसको चुकाएगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे करके। और अगर इससे ज्यादा एनर्जी इसको मिला है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के ये काइनेटिक एनर्जी बना के बाहर निकल जाएगा। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक लॉ और इक्वेशन को समझा रहा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो उधारी है -13.6 रुपए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो अगर लाइट, हीट, सेकेंडरी इमिशन या जो भी 4 मेथड्स है उसमें से कोई भी अगर उतना रकम चुका देता है तो इलेक्ट्रॉन अपने बंधन से मुक्त होकर के, आजाद होकर के बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग जो यहां करने वाले हैं वो करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यानी हम लोग बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन को कैसे आजाद करने वाले हैं? लाइट के थ्रू आजाद करने वाले हैं। लाइट हम लोग यहां देंगे और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड स्टेट
इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसलिए इसको निकलने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर इसके बाद के इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो उसका बाइंडिंग एनर्जी, मतलब जिससे वो बंधा हुआ है, जो उसका ड्यू एनर्जी है, वो इससे कम होता है। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स निकालने कंपैरेटिवली आसान होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स निकालने आसान होते हैं, क्योंकि उसका जो एनर्जी होता है वो कम निगेटिव होता है। जैसे बाहर के ऑर्बिट्स का होता है -3.40, -1.51, -0.85, और ये सारा जो है आप पढ़ेंगे कहाँ पे, एटम्स में, तो आपको ये लगभग ये याद होना चाहिए। -0.85 अगर याद नहीं रखना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले से भी इसको निकाल सकते हैं। तो अब तो हमको इतना तो समझ में आ गया। अगर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में है उसके पास नेगेटिव में एनर्जी है, वो एनर्जी को अपने को पॉजिटिव करना है। वो पॉजिटिव करने का मेथड 4 है। वो 4 मेथड से अगर हम लोग एनर्जी को पॉजिटिव में बदल दें तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को छोड़ के निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का इमिशन, यानी इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना। तो चलिए अब हम लोग फिर से आते हैं अपने इमिशन टॉपिक पे। तो इमिशन कितने मेथड हो गए? इमिशन के 4 मेथड हो गए। पहला मेथड क्या है? थर्मियोनिक इमिशन, यानी हीट से। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड फ्रॉम हीटेड सरफेस। बहुत गर्म कर दिया और इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल गई कि वो अपना उधार चुका दिया, पॉजिटिव हो गया सरफेस। द थर्मल एनर्जी कॉजेज द इलेक्ट्रॉन टू गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम द मटेरियल। ये हो गया थर्मियोनिक इमिशन। दूसरा है फील्ड इमिशन। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁸ वोल्ट पर मीटर, काफी ज्यादा है, अप्लाइड अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ मटेरियल। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पुल द इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द मटेरियल, उसको बाहर निकाल लेगा। सेकेंडरी इमिशंस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन अ सरफेस इज बॉम्बार्डेड बाय हाई एनर्जी पार्टिकल्स सच एज अदर इलेक्ट्रॉन्स। दीज प्राइमरी पार्टिकल्स नॉक आउट वन और मोर सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस। मतलब वो जाता है, अपना मोमेंटम एनर्जी ट्रांसफर करता है, उसको नॉक करके बाहर कर देता है, और बाहर करके खुद वहां रह जाता है, वहां अटक जाता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन में क्या होता है कि जब आप लाइट डालते हैं तो क्या होता है? लाइट डालने से आप उसको एनर्जी दे रहे हो। एनर्जी देने से वो इलेक्ट्रॉन जो है अपना एनर्जी जो निगेटिव में है उसको पॉजिटिव करेगा, और पॉजिटिव करके इंस्टेंटली वहां से निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। सुटेबल फ्रीक्वेंसी एक इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको आगे समझाएंगे। इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। साइंस ऑन अ मटेरियल, द एनर्जी फ्रॉम द फोटोन्स इन द लाइट इनेबल्स द इलेक्ट्रॉन्स इज एक्शन। तो ये इलेक्ट्रॉन का निकलना संभव कर पाता है। अगर आप इसको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझना चाहें तो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में आप बैठ करके खाना खाते हैं, और आपने जो बिल वहां क्रिएट किया, जितने पैसे का आपने खाना खाया वो 5000 रुपीज है, और 5000 रुपए का आप खा लिए, और आप अपना पैसा, वॉलेट जो भी आपके पास है वो घर भूल गए। अब क्या है? अब आप यहां फंस गए। रेस्टोरेंट वाला आपको बाहर जाने नहीं देगा, वो कहेगा पैसा चुकाओ तो बाहर जाओ। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप किसी से पैसा मंगा लें अंदर में कि भाई पैसा लाके दो। तो पैसा कौन लाके दे सकता है? हीट लाके दे सकता है, लाइट लाके दे सकता है, और कौन लाके दे सकता है? आपका फील्ड ला करके दे सकता है, या सेकेंडरी इमिशन दूसरा पार्टिकल लाके दे सकता है। सेकेंडरी इमिशन में इंटरेस्टिंग क्या है कि एक दोस्त है, वो आया, आपके बदले यहां रह गया, और रह करके आपको कहा कि तुम चले जाओ बाहर, मैं रह जाता हूं। तो ये एक यूनिक टाइप का इमिशन है। लेकिन इलेक्ट्रॉन इमिशन, अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होना है तो उसमें क्या होगा? लाइट पड़ेगा, और लाइट पड़ करके आपका ये जो है एनर्जी, जो 5000 रुपए का बिल आपने ये किया है, उस पेमेंट को ये उसको पे कर देगा, पे करके आपको छुड़ा करके लेके चला जाएगा। तो यही होते हैं इलेक्ट्रॉन इमिशंस। यही सारा इलेक्ट्रॉन इमिशंस है। इसको बेसिकली आपको समझना है, बहुत ज्यादा इसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अगला टॉपिक है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन, ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप है। आपको ये पूरा देख के डरने की जरूरत नहीं है, और ना ही इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत है। फिलहाल मैं आपको समझा तो दे रहा हूं, लेकिन आप इसके ऑब्जर्वेशन जो कि यहां पे लिखा हुआ है, इस पे खाली ध्यान दीजिएगा। इससे ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप PYQ देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इतने से ही क्वेश्चंस आ रहा है, इसके बारे में डिटेल में नहीं पूछ रहा है। लेकिन चलिए समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं एक ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? बैटरी से एनर्जी लेकर के, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट लेकर के यहां पे सामने दे रहा है। सामने में क्या है? जब यहां पे इधर से करंट आ रहा है, या फिर मान लीजिए नीचे से, अगर मानते हैं नीचे पॉजिटिव तो नीचे से आएगा, कहीं से भी आ रहा है। ये एक कैपेसिटर प्लेट यहां लगा हुआ है, एक कैपेसिटर प्लेट यहां लगा हुआ है। बीच में यहां पे 2 बॉल्स है, छोटे छोटे बॉल्स है। तो पोटेंशियल यहां पे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव ऐसा हो जाएगा, लेकिन बीच में यहां एयर गैप है। ये जो हमारा है एयर गैप।
तो एयर गैप है, अगर बहुत ज्यादा चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा दो बॉल्स पे, वो छोटे छोटे जो बॉल्स है, तो वो चार्ज चाहेगा कि हम यहाँ जंप करें, जंप करने का, मूव करने का कोशिश करेगा। और मूव करने में आप नोटिस किए होंगे कि अगर दो वायर्स, बहुत सारा वीडियोस आपने ऐसा देखा होगा कि दो वायर्स को आसपास लाते हैं तो उसके बीच में एक स्पार्क जनरेट होता है और वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है, और स्पार्क जो है यूजुअली ब्लूइश येलोइश दिखता है आपको। तो स्पार्क क्या है? अगर आपको कोई स्पार्क दिख रहा है मतलब उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको दिख रहा है, आपको लाइट दिख रहा है, लाइट दिख रहा है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन हुआ है। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फॉर्मेशन आपके हर्ट्ज ने कर दिया था उसी टाइम में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फॉर्मेशन यहां हुआ है, ये यहां तक पहुंच करके जो रिसीविंग लूप है यहां पे भी सेम स्पार्क जनरेट कर देता है। यानी अब ये समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो जनरेट होता है वो यहां से यहां हवा में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। लेकिन हम फिर आपको वही चीज बोल रहे हैं कि आपको ध्यान किस बात पे देने की जरूरत है कि हर्ट्ज ने क्या किया था, प्रोड्यूस किया था ईएम वेव बाय मींस ऑफ स्पार्क डिस्चार्ज। यहां स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है, इससे उन्होंने क्या किया था, ईएम वेव जनरेट किया। उन्होंने ऑल्सो ऑब्जर्व किया, ही ऑल्सो ऑब्जर्व, उन्होंने और ऑब्जर्व किया कि अगर इन दोनों में से किसी एक पे अगर हम लोग यूवी रेडिएशन डाल देते हैं, इस प्लेट पे या इस प्लेट पे किसी एक पे, या जो कनेक्टिंग बॉडी है इस पे या इस पे अगर हम लोग यूवी रेडिएशन डाल देते हैं तो वहां पे क्या होगा, मोर रैपिडली जो है स्पार्क्स वहां पे होगा, मोर रैपिडली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप यूवी रे डालेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स निकलना चालू हो जाएगा तो ये और ज्यादा पॉजिटिव होने लगेगा। जब और ज्यादा पॉजिटिव होने लगेगा तो तलब यहां से चार्ज का यहां पहुंचने की और बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को जनरेट भी कर लिया। जनरेट करने के बाद इस ऑब्जर्वेशन तक चले गए जो कि मैंने आपको बताया कि यूवी रेडिएशन डालने से क्या हो रहा है कि ये आपका जो प्रोसेस है ये थोड़ा रैपिड हो जा रहा है। लेकिन हर्ट्ज ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यूवी रेडिएशन डालने पे ये स्पार्क तेज हो जा रहा है, ये प्रोसेस तेज हो जा रहा है। ये हर्ट्ज नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, ये बाद में हेल्वोश और लेनार्ड ऑब्जर्वेशंस में खुल के सामने आया था। अब इसके बाद हम लोग दूसरे वीडियो में आगे का कंटेंट पढ़ेंगे, और दूसरा वीडियो आपका सबसे इंपॉर्टेंट होने जाने वाला है क्योंकि उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।